बहुत पैसा लगा, बहुत खर्चा हो गया, इसीलिए शायद कंट्रोवर्सी करके एनिवर्सरी से पहले पैसा मतलब कि कमाया गया था। बहुत लोग का कहना है कि इसका तो रोना गाना ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब जब इसको पता था कि भाई इस तरह से कंट्रोवर्सी करेंगे, व्यूज़ आएंगे, तो हमारे एनिवर्सरी में जो खर्चा है वो निकल जाएगा, इसीलिए शायद ये रोना गाना और बीमारी का नाटक कर रही थी। कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये जो है ना भौजी को, मतलब लप्पी भौजी को ये कॉपी कर रही थी। कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाई ये लोग ना शादी जैसे पवित्र बंधन का जो ना मजाक बना के रखे हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि भाई एनिवर्सरी मनाता है हर कोई, लेकिन एनिवर्सरी मनाने का तरीका होता है, ना कि एनिवर्सरी में हल्दी और मेहंदी मतलब सब कुछ किया जाता है, क्योंकि हल्दी जो है ना वो शायद एक बार ही लगाया जाता है, बार बार हल्दी नहीं लगाना चाहिए। तो क्या इनके घर में जो इनकी मतलब सासू माँ हैं, इनकी ननद हैं, ये सारे लोग जो हैं इनके घर में जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं परिवार में, क्या ये इनको नहीं समझाते हैं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या फिर मैडम किसी का बात नहीं सुनती, या तो फिर ये कहिए कि ये जो है ना बिल्कुल जगत भैया जगत भौजी को कॉपी करने में लगे हुए हैं। बहुत लोग का ये भी कहना है कि भाई मैडम जो है ना वो बहुत खुद को बहुत बड़ा दिखा रही हैं, बहुत घमंड आ चुका है इनके अंदर, बहुत घमंड और एटीट्यूड दिखता है इनके बातों में। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। आज मैं बात करने आई हूँ अरे बापड़े, मतलब कि कन्यादान वाली बेटी। कन्यादान वाली बेटी का जब से मतलब कि क्या बोलते हैं, जब से उनका जो है ना एनिवर्सरी मतलब पहले से ही एनिवर्सरी को लेके इतनी सारी कंट्रोवर्सी पहले मतलब, और जब भी अब वो कंट्रोवर्सी करती हैं, जब वो खुद देखती हैं कि हम अपने ही झूठ में पकड़ा रहे हैं, अपने ही झूठ में हम गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रोना गाना और उनका ब्लड प्रेशर सबसे पहले लो होता है, क्योंकि वो हमेशा सिंपैथी कार्ड खेली हैं और उनको समझ में शायद आ चुका है कि ऐसे सिंपैथी कार्ड खेलने से ही लोग ना मतलब कि क्या है कि हमको देखने आएंगे, हमारे वीडियोस देखेंगे। कभी वो मैके के नाम पे सिंपैथी लेती हैं, तो कभी अपने मतलब कि जो उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं उनके नाम पे सिंपैथी लेती हैं, तो कभी क्या है ना कि वो खुद को बहुत इनोसेंट और भोली भाली दिखा के सिंपैथी लेती हैं। कभी वो दिखाती हैं कि हम अभी बहुत बच्चे हैं और उस नाम पे सिंपैथी लेते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंसान अगर एक हद तक किसी भी चीज़ों को बर्दाश्त करता है, किसी भी चीज़ को देखता है, कभी कभी इनका बड़बोलापन है ना, जो इनकी बातें होती है ना वो इतनी बड़ी होती है ना, इतनी बड़ी और इतनी घमंड से भरी होती है कि शायद बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये बोलना क्या चाह रही है, ये किसको सुना रही है, और इस तरह की चीज़ें वो कर जाती हैं, शायद उनको भी समझ में नहीं आता है। मतलब वो बार बार ये दिखा रही है कि 20,000 रुपया का जो है ना, 20,000 रुपया का मेरा ये ड्रेस था, और मतलब टाइटल और थंबनेल तो ऐसे होते हैं ना, हमेशा इनके जो टाइटल और थंबनेल होते हैं वो ज़्यादातर कंट्रोवर्शियल ही होते हैं। भले ही इनके वीडियो में कुछ नहीं होता है, भले ही अपने वीडियो में मतलब बहुत कम ही समय ऐसा होता है जो एरोगेंस दिखाती हैं, लेकिन हाँ, इनका जो इतरापन, इनका जो बोल सकते हैं कि इनका जो घमंड है ना, ये कहीं ना कहीं इनकी बातों से दिखता है। तो अभी जो है ना ये कह रही है कि मेरा हल्दी मेहंदी सबके लिए जो कपड़े आने थे गाइस वो नहीं आए, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे लहंगा और साड़ी मतलब कैरी नहीं हो रहा है। मतलब बताइए, ये साड़ी इनसे कैरी नहीं हो रहा है, ये साड़ी पहन के रील्स बना लेती हैं, ये इनसे कैरी हो जाता है, लेकिन इनसे कितनी भारी इनकी साड़ी होगी जो इनसे कैरी नहीं होगा 1 घंटे के लिए। कितनी भारी लहंगा होगा इनका, कितना भारी इनका लहंगा होगा कि इनसे 1 घंटे के लिए कैरी नहीं होगा। मतलब इनका जब एनिवर्सरी होगा उस दिन मात्र वो 1 घंटे से 2 घंटे पहनेंगे, और कौन सा लहंगा पहन के इनको मतलब पैदल वॉक करना है जो इनसे कैरी नहीं होगा। मतलब क्या बोलती हैं, इनको खुद लगता है कि समझ में नहीं आता है, या तो फिर ये कहिए कि ये पब्लिक को भरपूर बेवकूफ़ बनाने में लगी रहती हैं। लोग सोच रहा था कि भाई इनकी जो मतलब एनिवर्सरी है अच्छे से हो जाए, लेकिन ये अपनी एनिवर्सरी के पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी की। उसके बाद जब ये होटल में जाती हैं तो कहती भाई होटल में बहुत पैसे लग रहे हैं, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए हम जो है ना बहुत खर्चा कर रहे हैं अपने एनिवर्सरी पे।
लेकिन इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ये जो चीज़ें खर्चा कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये वीडियो से कंट्रोवर्सी करके पहले ही इतना कमा चुके हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा मतलब। और कभी कभी ये तो ऐसी बातें कर रही हैं कि भाई गाइज हमारे तो एनिवर्सरी में ऐसे लोग आएंगे ना कि जो आप लोग देख के ना बहुत चक्के रह जाइएगा। हम अपनी एनिवर्सरी में कुछ ऐसा करने वाले हैं ना कि आप लोग हैरान हो जाइएगा। तो सबसे पहली बात है कि ये जो लोग भी एनिवर्सरी मतलब ये मना रहे हैं, पहले जगत भैया सेम उसी तरह से मनाए, उनसे पहले भी बहुत सारे ब्लॉगर मनाए होंगे, क्योंकि ये ब्लॉगरों का चोचला है। इसको एनिवर्सरी मनाना नहीं कहते हैं, ये ब्लॉगरों का चोचला है कि भाई हम इस तरीके से एनिवर्सरी मनाएं। नहीं तो इनके घर में जो पहले से लोग शादीशुदा हैं, इनकी सासू माँ, इनकी ननद, क्या इस तरह से वो अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं? तो कहीं ना कहीं इन ब्लॉगरों का चोचला है, ये व्यूज कमाने का एक मतलब जरिया है। ये कंटेंट के लिए ये फिर से हल्दी मेहंदी संगीत और बारात ये सारा कुछ करते हैं मतलब। और हाँ, जहाँ तक की बात है मैडम कन्यादान वाली जो मैडम है पंसू मैडम, इनका तो भाई ओवर एक्टिंग की दुकान है। इनका तो ओवर एक्टिंग, इनका नेगेटिविटी, इनका रोना गाना, कभी मतलब खुद को मतलब बड़ा दिखाना, बहुत शो ऑफ करना, ये तो सब कुछ दिखता है, ये सब कुछ दिखता है। लेकिन हाँ, ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब या तो जगत भैया जगत भौजी को नीचा दिखाने के लिए सब बोलते हैं कि भाई आप लोग देखो, आप कहते हो कि आपने मुझे बनाया है, लेकिन देखो हम आपसे तो 10 कदम आगे हैं। या तो फिर ये कहिए कि कहीं ना कहीं ये खुद को मतलब इनको इतना घमंड हो चुका है कि लोगों को ये जाहिर करती हैं कि भाई हम तो आपसे भी आगे हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। मतलब कहीं ना कहीं इनके जो वीडियोज होते हैं ना, उसको देख के आपको यही समझ में आएगा कि हमेशा किसी न किसी को टारगेट करती हैं। और जब ये अपने में फंस जाती हैं, जब अपने ही बात में फंस जाती हैं, तब ये रोने गाने और इनका बीपी जो है ना लो हो जाता है। लेकिन ये ऑडियंस है, ऑडियंस को सब कुछ समझ में आता है। ये जो पब्लिक है ना, जो इन ब्लॉगरों को देखती है, सबसे पहले ब्लॉगरों की हरकतें ना पब्लिक को समझ में आती है। और जब पब्लिक उस पर बात करती है ना, तो हम रिएक्शन वाले का नज़र वहाँ जाता है। तो मैडम की जो भी हरकतें हैं ना, पब्लिक उनको ना बहुत ट्रोल कर रही है। पब्लिक उनको उस दिन से ट्रोल कर रही है कि जिस दिन से वो बोली मायके से साड़ी आया, भोजनी आया, और मैं मतलब तो उस दिन भी इनको काफ़ी नेगेटिविटी मिली थी, क्योंकि भाई तुम्हारे कितने मैके हैं, कितने मैके हैं, एक मैके को तो तुम संभाल नहीं पाई। जिस लोगों ने तुम्हारा कन्यादान किया उनका तो तुमने छीछा लेदर कर दिया। अब ये नया मैका कौन है? उसके बाद इनका सेकंड आता है कि भाई हमारे मतलब इतने पैसे मैंने पेमेंट कर दिए थे, 20,000 रुपये मतलब दे दिए थे, अभी तक हमारे कपड़े नहीं आए, गाइज हम क्या पहने। जो कि बहुत लोगों का ये कहना है कि ये झूठ बोल रही है, इसके कपड़े आ चुके हैं, ये जानबूझ के व्यूज के लिए मतलब क्रिएट कर रही है, नेगेटिविटी दिखा रही है, लोगों से सिंपैथी के लिए इस टाइप की ये टाइटल और थंबनेल लगा रही है और इस टाइप की ये वीडियोस बना रही है। क्योंकि पब्लिक क्या है ना, पब्लिक को सब समझ में आता है, और पब्लिक को जहां लगता है कि आप सही हो वहां आपके साथ खड़ा होता है। जहां पब्लिक को लगता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो वहां पब्लिक, यही पब्लिक आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और नेगेटिव कमेंट करती है। फिर ये ब्लॉगर कहते हैं कि भाई सामने वाला जो है ना, अपोजिट पार्टी वाला, वो हमको गालियां दिलवाने के लिए अपने PR को भेज रहा है, अपने सब्सक्राइबर को भेज रहा है। लेकिन इन लोगों को खुद नहीं पता होता है कि भाई जो आपके सब्सक्राइबर है वही उनके भी सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो पहचान बनी है ना, उन्हीं से बनी है। तो अब दोनों के जो सब्सक्राइबर हैं वो सेम है। पहले वो उनके वीडियोस देखते थे, फिर जब आप उनसे जुड़ी तो आपके वीडियो देख रहे हैं, तो फिर वो अलग से कौन से सब्सक्राइबर आते हैं जो आपको गाली देने आते हैं। अब बात करते हैं कि मैडम को और लोग क्या बोल रहे हैं। मैडम को लोग बोल रहे हैं बहुत पैसा लग रहा है, बहुत पैसा लग रहा है, इसलिए एनिवर्सरी से पहले कंट्रोवर्सी करके खर्चा निकाल ली है। उसके बाद आ रहा है हर ब्लॉग में मेरी हालत ख़राब है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं रो रही हूँ, ब्ला ब्ला। ये सब हर ब्लॉग में बोलना ज़रूरी है क्या? कुछ लोग इनको ये बोले हैं कि भाई तुम्हारी ये एनिवर्सरी ख़त्म हो जाती तो तुमको जितना भी गंध मचाना था मचा लेती, उससे पहले क्यों गंध मचाई? या फिर जो कुछ भी चीज़ें हम इतना बड़ा कर रहे हैं, हम इतना बड़ा कर रहे हैं, क्यों तुम सोशल मीडिया पे ला के रखी? क्यों इतना शो ऑफ करना? क्योंकि भाई नज़र वगैरह मतलब होता है कि भाई तुम एक बीमार होती हो, सर्दी खांसी होता है तो तुम लोगों को सुनाने आती हो कि भाई हमको नज़र लग गया। आज भी मैडम कह रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं ना गाइस जो हमारी एनिवर्सरी ख़राब करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ वो सोशल मीडिया के नहीं है, वो जो है ना हमारे इधर के हैं। अब बताइए कि अब इनके गांव में भी इनके दुश्मन हो गए, इनके अड़ोस पड़ोस वाले अब या इनके रिश्तेदार, पता नहीं कौन है जो इनका एनिवर्सरी खराब करना चाह रहे हैं। मतलब पहले तो था कि भाई सामने वाली पार्टी खराब करवाना चाह रहा था क्योंकि वो किसी क्रिएटर को आने नहीं दे रहा था, लेकिन अब इनका कहना है कि कुछ लोग हैं, मतलब वो सोशल मीडिया वाले नहीं है, यानी कुछ लोग इनके रिश्तेदार हैं। मतलब फिर आज ये बात ये कह रही है और कह रही है कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं।
हम जाने दीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो तुम बोल ही रही हो। अब कैसे बोलोगी? इतना तो तुम बोल ही दी, अब कैसे बोलोगी कि हाँ कुछ लोग हमारा जो है एनिवर्सरी खराब करना चाह रहे हैं। अब वो कुछ लोग कि ये इनके जो शब्द है ना, फिर से राज परिवार की ट्रोलिंग होगी, फिर लोग राज परिवार को गाली देगा कि वो ही लोग हैं जो इसकी एनिवर्सरी खराब करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी कोई एनिवर्सरी कोई खराब करना नहीं चाहता है। इसकी हरकतों की वजह से बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो इससे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सारे क्रिएटरों को पता है कि इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका जो बोलने का तरीका है ना, बहुत रूड टाइप का है। ये जब किसी के साथ होती है तो उससे भले ही बहुत अच्छे से बात कर ले, लेकिन जब उसका झगड़ा किसी से होता है तो बहुत नीचे लेवल जाके, नीचे स्तर के जाके ये बातें करती है। अब बात करते हैं कि इनको और क्या कमेंट आया है। इनको बहुत सारे लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि तुम छोटी नहीं हो जाओगी, तुम और तुम्हारे पति जो हैं वो राज परिवार मतलब कि अप्सरा माता के उनके पास जाओ, अपने मम्मी पापा को तो कम से कम अपने यूनिवर्सिटी में बुला लो, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारा कन्यादान किए हैं। तुम झुक जाओगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। मतलब बहुत सारे लोग अपना अपना मतलब राय दे रहे हैं। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि भाई देखिए, जिस रिश्ते में कोई जान ही नहीं बची हो, जिस रिश्ते का इतना छीछा लेदर पहले ही हो चुका हो, जिस रिश्ते के नाम पे इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, इतना गंध मच चुका है, मुझे नहीं लगता है कि उस रिश्ते को फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर वो आ जाते हैं, अगर ये जाते हैं, ठीक है, तब भी ये जाते हैं, तब भी बहुत सारे लोग जो है ना उनको वो अगर आते हैं राज परिवार से कोई भी, तो सारे लोग उनको फिर से गाली देंगे कि भाई वो लोग को व्यूज का चक्कर था इसीलिए वो लोग चले आए, नहीं तो इतना गाली सुनने के बाद कौन आता है। अप्सरा माता आई, यानी कि अप्सरा मॉम आज भी कहीं ना कहीं से मतलब लोभ में है, क्योंकि जगत पर भैया पे और जगत भैया का जो परिवार है उस पर ये एलिगेशन है कि वो लोग अंशु की प्रॉपर्टी के लिए उससे रिश्ता रखे थे। तो अगर आज वो लोग फिर से बैक होकर इसके एनिवर्सरी में अगर आशीर्वाद देने भी आएंगे ना, तो बहुत सारे लोग उनको गालियां ही देंगे कि कहीं ना कहीं वो लोग व्यूज के लिए, अप्सरा माता जो है ना वो व्यूज के लिए कहीं भी दौड़ी चली आती हैं। तो भाई वो इस पे तो मैं अपना कोई राय नहीं दूंगी, लेकिन हाँ बहुत सारे ये कमेंट आ रहे हैं कि तुम एक बार जाओ। उसके बाद है ये झूठ बोल रही है, सब कपड़ा है इसके पास, व्यूज के लिए नाटक कर रही है, एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि झूठी कहीं की। ठीक है, उसके बाद थंबनेल तो ऐसा लगाती है जैसे बुरा हादसा हो गया है, व्यू के लिए कुछ भी कर रही है। उसके बाद है जितना लोग ये बोल रहे हैं कमेंट में कि हल्दी मेहंदी सचिन मनीषा को कॉपी करे, तो सचिन मनीषा भी तो किसी का कॉपी की है, यानी कि जगत भैया से पहले जब भूमित भुट्टो ने अपना हल्दी मेहंदी किया था उसको देख के जगत भैया की, मतलब ये सारे क्रिएटर जो यूट्यूबर है ना उनका चोचला है, ये समझ लीजिए। उसके बाद मेहंदी और हल्दी शादी के टाइम ही होता है, एनिवर्सरी तो हर साल आता है, एनिवर्सरी पर मेहंदी हल्दी नहीं होता है। मतलब देखिए जो है मतलब उसके बाद आप लोग को ना जाना चाहिए, बुला कर लाना चाहिए, वीडियो मत बनाओ, कभी कोई कुछ बोलने का मौका मत छोड़िए, आप इतना करके छोटे नहीं हो जाओगे। मतलब जो लोग मतलब बोले ना कि ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबके सोच अलग अलग होते हैं। कोई मतलब हर किसी का सोचने का जो तरीका होता है ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे आप ये जज नहीं कर सकते कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि हर किसी को अपना बात रखने का अधिकार है। हाँ जो भाई जो जैसे जिस चीज को लेके सोच रहा है। लेकिन हाँ एक बात तो सही है कि राज परिवार के बारे में या राज परिवार को नीचा दिखाने में ये लड़की कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसको घमंड तो है, ये तो आपको दिखता होगा इसके ब्लॉग में, और बदतमीज तो खैर ये हाई लेवल की है। भले ही इसके लिए एक चलिए सॉफ्ट कॉर्नर है कि भाई इसने बहुत बुरे दिन देखे हुए, एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बदतमीज तो है। और रही बात कि अब जगत भैया को कॉपी कर रही है, जगत भाभी को कॉपी कर रही है, तो भाई ये हर कोई करता है। ये यहाँ पे ना एक दूसरे से लोग सीखते ही हैं। कोई भी इंसान मतलब पैदा होता है तो उसको नहीं आता है, कभी ना कोई किसी ना किसी को कॉपी करता है। तो अगर यहाँ पे इसको कॉपी अगर कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है ये भी एक ब्लॉगर है, इसका भी अधिकार है भाई कॉपी करना। मुझे ये गलत नहीं लगा। लेकिन हाँ जिस तरह से ये कंट्रोवर्सी की हमने मतलब एनिवर्सरी से पहले जिस तरह से चीजें मतलब ये मैनिपुलेट करती है ना, इससे तो एकदम जग जाहिर होता है कि भाई ये बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। इसका पति, इसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इससे तो लाख गुना अच्छे हैं। मुझे तो लगता है कि इसके ससुराल वाले जो है ना सब अपने अपने मुंह पे ताला बंद करके रखते हैं, कभी उनको कोई बोलते नहीं देखता है जब तक कि ये उनके पास जबरदस्ती जाके नहीं बुलवाती है। क्योंकि इसके पति को भी आप देखिएगा, इसके पति बहुत शांत रहते हैं, जितना ये पटर पटर करती है वो कुछ नहीं बोलता है इंसान, जैसे जैसे ये घुमाती है वैसे वैसे वो घूमता है।
वैसे मैडम पहुंच चुकी हैं, रात के 12-1 बजे होटल में चेकआउट की हैं और बहुत सारे गेस्ट लोग भी आ गए हैं। वो इंटरनेशनल जीजा जी आ गए हैं। इंटरनेशनल जीजा जी को भी बहुत गालियां पड़ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल जीजा जी भी ना सोच रहे हैं कि भाई व्यूज कमा लें, और इंटरनेशनल जीजा जी भी ना लगता है कि जगत भैया को नीचा दिखाने के लिए वो भी एकदम तैयार रहते हैं। बार बार ये कहना कि हमको पार्टी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और इंटरनेशनल जीजा जी सबसे पहले पहुंच गए, तो सारे लोग उनको भी गाली दे रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों टाइटल और थंबनेल लगाते हो, जब तुमको जाना है तो जाओ, और नहीं तो फिर इस तरह का टाइटल और थंबनेल क्यों लगाते हो। बहुत लोग का ये भी कहना है कि इंटरनेशनल जीजा जी जो हैं इस पार्टी में गए हैं और इनकी जो वाइफ है ना वो प्रेग्नेंट है, मतलब कि निशा जो है वो प्रेग्नेंट है, और इंटरनेशनल जीजा जी इसीलिए शायद अब झारखंड जाएंगे कि नहीं जाएंगे नहीं पता। लेकिन मतलब ये वाले पार्टी में तो रात को ही इंटरनेशनल जीजा जी पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग का ये भी कहना था कि स्वगी सिंह राजपूत और उनके जो माता जी हैं वो आने वाली हैं, और शायद वो लोग आ चुका है। अब देखना ये होगा कि और कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर आने वाले हैं जिसको देख के सबकी आंखें फटी रह जाएगी भाई, क्योंकि मैडम का कहना था कि इतना कुछ ग्रैंड होने वाला है ना कि आप लोग सोचे नहीं होंगे। हम एकदम ट्रैक से हट के अपना मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतना कुछ। मैडम भी ना जगत भैया से बहुत सारे जो टेक्निक थी वो सीख चुकी हैं, क्योंकि भाई जगत भैया के साथ इतना दिन रही, उनके नस नस से वाकिफ हो चुकी हैं। कैसे व्यूज आएगा, कैसे कंट्रोवर्सी करना है, फिर कैसे कंट्रोवर्सी करके खुद को मतलब कैसे इनोसेंट दिखाना है, ये सारा कुछ मैडम सीख चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि आगे का जो ब्लॉग आता है उसमें क्या क्या है। फिलहाल ये ब्लॉग मतलब जो कल का उनका जो था, जो लोग उनको बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत लोग का ये भी कहना है कि ये मतलब कोई बात नहीं है, आप लोग इसको चैन से रहने दीजिए। मतलब देखिए जिसकी जैसी सोच है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूँगी कि ये बात बिल्कुल सही है कि जैसी ये दिखती है वैसी है नहीं, और जैसी ये है वैसी तो 1% ये नहीं दिखती है। बाकी चलिए देखना ये होगा कि आगे का ब्लॉग कैसा आता है, क्या क्या देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सब लोग अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाका होने वाला है गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।